बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों, सुनते कानों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी स्कॉलर्स, सूफिया कराम, सकाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासुफ और तारीखी शख्सियत की मालूमाती सीरीज की आज की इस वीडियो में हम सैयद महमूद शाह अल मक्की की स्वानहियात और उनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सैयद मोहम्मद बिन शुजाउद्दीन हुसैनी अल मक्की, जिसे सैयद महमूद शाह अल मक्की भी कहा जाता है, बुखारी या बकरी सैयदों के अजदाद थे, जिन्होंने सिंध में बकर की बुनियाद रखी। सईद के वालिद अबू अहमद मोहम्मद शुजा थे, जिन्होंने बगदाद में अबू हम्फस उमर अल सरवर्दी की बेटी से शादी की। सैयद मोहम्मद इस जोड़े के यहाँ 1145 इस्लामी साल 540 हिजरी में पैदा हुए। तहाँ बाद उलमा ने सैयद मोहम्मद शुजा की इस शादी को सरवर्दी की बेटी से करार दिया और कहा कि सैयद मोहम्मद अल मल्की ने अपनी ही सरवर्दी की बेटी से शादी की थी। सैयद मोहम्मद ने यमन छोड़कर सिंध जाने का फैसला किया। ये दावा किया गया कि उन्होंने अपने आबाओ इजदाद इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा कि वो हिंदुस्तान चले जाने का हुक्म दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने इंतजार किया था। बहुत से मनाबा में मज़कूर है कि सैयद मोहम्मद अल मक्की फजर के वक्त बकर पहुंचे। सैयद मोहम्मद ने इस जगह का नाम भी इसके साबका नाम फरिश्ता से बकोर रखा। ये पूछे जाने पर कि वो इस्तकबाल करने वाले मुकामी लोगों के जरिए कहाँ रहना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि वो वहां रहना चाहते हैं जहां कौ बैल की आवाजें सुनाई दें और चढ़ता हुआ सूरज नजर आए। सैयद मोहम्मद मक्की ने रोड़ी में अराजी से शरायत के साथ हासिल की कि वो तमाम अता करदा जिम्मेदारों पर फौजी जिम्मेदारियों के बदले में जमीन काश्त करें। इस कबीले की जंगी नोयत की वजह से इन्हें अहकाम ने लुटेरों और डाकुओं को चोरी और लूटमार से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैयद मोहम्मद अल मक्की एक मशहूर वली बन गए, जिनकी तबलीग ने बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। उन्होंने सिंध में रूहानी तालीम का एक मरकज कायम किया और 13वीं सदी के अव्वल तक सिंध के मजहबी शख्सियत रहे। मोहम्मद अल मक्की का इंतकाल सन 101 साल की उम्र में 1246 में 644 हिजरी में हुआ। इन्हें सखर और बकर के दरमियान किला अराक में दफन किया गया। इनका मजार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सखर के करीब वाक़ है। सखर में मजार मोहम्मद अल मल्की का मुकाम वाक़ है। इनकी औलाद में सैयद मोहम्मद मेहदी शामिल है, जो अलाउद्दीन खिलजी, सैयद सादुल्ला और वारिस शाह की बेटी से पैदा हुए थे। मशहूर रोमानी कहानी हीर रांझा के मुसन्निफ थे। सैयद सदरुद्दीन वल्द सैयद मोहम्मद शाह अल मक्की सन 1204 में बकर में पैदा हुए। इनका असर बड़े सगीर पाक और हिंद के चारों तरफ फैल गया और वो अपनी रूहानियत के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सफर और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इल्म हासिल करने में गुजारा। इनका इंतकाल 1270 में हुआ और बकर जजीरे में दफन हुए। सैयद सदरुद्दीन के बेटे अली बदरुद्दीन के बहुत से बेटे थे, जिनमें सैयद मुर्तजा भी शामिल थे, जिन्हें शबानुल भी कहा जाता है, जिनकी औलादें ज्यादातर हिंदुस्तान के इलाहाबाद में पाई जाती हैं। सैयद अली बदरुद्दीन की औलाद में से मंबाल साहब के मुसन्नफ सैयद मोइन हक और बहुत से दूसरे मशहूर तारीखी शख्सियात आती हैं। सैयद अली बदरुद्दीन के दूसरे बेटे सैयद दौलत अहमद, सैयद निजामुद्दीन, सैयद रुकनुद्दीन और सैयद मुहियुद्दीन शामिल है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, और कल हम इसी वक्त इंशाअल्लाह ताला आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।